हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट क्या है, अगर आप रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या रियल एस्टेट में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें लोग ज़्यादा फेम होते हैं, वो है बिल्डर। बिल्डर क्या करता है, अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो एक बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग कैसी भी हो सकती है, रहने के लिए रेजिडेंशियल हो सकती है, ऑफिशियल हो सकती है, मॉल हो सकती है, ठीक है। कैसी भी बिल्डिंग आप बना के लोगों को सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो वो एक बिल्डर का काम होता है। बिल्डर डायरेक्ट भी सेल आउट करता है अपनी टीम के साथ में, या वो ब्रोकर या एजेंट या डीलर के थ्रू करता है। ब्रोकर क्या होता है, किसी भी बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करता है, वो ब्रोकर कहलाता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एज एन ब्रोकर तो बड़े आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है भाई। अकेले पहले घर से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी बिल्डर के पास जाओ कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ में, वो बताएगा कि भाई ये स्लैब है, अगर 10 फ्लैट सेल करेगा तो 5%, 15 करेगा तो 7%, 20 सेल करेगा तो 10%, इस तरीके से आपको स्लैब बना के दे देगा। आप टीम रख के उस तरीके से सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता बिजनेस स्टार्ट करने में। अगर आप एज एन ब्रोकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप एज एन एजेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना ऑफिस ओपन नहीं करना चाहते हैं, ब्रोकर बनने के लिए आपको एक ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, तो आप एक सेल्स एजेंट बन सकते हैं। किसी भी बिल्डर फर्म में आप जाके आप किसी भी कंपनी में बोल सकते हैं कि मुझे सेल्स एजेंट बनना है, मुझे सैलरी पे काम नहीं करना, मुझे कमीशन पे काम करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तब आपको कमीशन मिलेगा। एक सेल्स एजेंट अच्छा पैसा कमा लेता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। डीलर क्या होता है, ये डीलर कमीशन पे काम करता है, ब्रोकर के भी साथ कर सकता है, बिल्डर के भी साथ काम कर सकता है। ये एक तो सेल का भी काम करता है, रेंटिंग का भी काम करता है, ठीक है। अगर आप डीलर बनना चाहते हैं तो डीलर भी बन सकते हैं किसी भी सोसाइटी में जहां आप रह रहे हैं। वहीं से घर से फ्लैट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे बोर्ड बनवा के उस सोसाइटी में लगवा सकते हैं, वहीं से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लेडीज हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि जेंट्स तो जॉब करने चले जाते हैं और लेडीज भी रेंटिंग का और रीपर्चेजिंग का, रीसेलिंग का काम काफ़ी कर रही हैं अच्छी अच्छी सोसाइटियों में। तो वो भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं और क्या कर सकते हैं, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अगर आपको सिविल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको डायरेक्ट बिल्डर से भी काम मिल जाएगा। बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, उस प्रोजेक्ट का आपको टेंडर निकालता है, वो टेंडर आप भर के वो फिल कर सकते हैं। अगर आपको बिड मिलती है तो आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना घर, मकान, दुकान कुछ भी बनवाना चाहता है तो उसका आप टेंडर लेके वो काम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर, और उसको आप डिलीवर करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, वो आपका टर्म एंड कंडीशन होता है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन। आज लोग अपने किचन को बहुत ही आलीशान, सुंदर, आकर्षित देखना चाहते हैं, यानी कि उनके सभी आइटम एकदम फिक्स तरीके से एकदम दिखें, ठीक है। किचन में जाएं तो भूख मिट जाए, इस तरीके की किचन बनवाना चाहते हैं। यानी कि आजकल लेडीज ना किचन में जाके ही उनका पेट भर जाता है, उनको खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इस तरीके की किचन बनवाना चाहती हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है मेट्रो सिटी में। अगर आप मॉड्यूलर किचन का काम करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां जो 1000 करोड़ का भी टर्नओवर कर रही हैं मॉड्यूलर किचन में, तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। इसमें आपके कस्टमर, अगर हम बात करें तो B2C ज़्यादा होते हैं। B2C मतलब बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर, ठीक है। डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील आप ज़्यादा करते हैं। B2C में कम ही मिलता है आपको, यानी कि बिल्डर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो मॉड्यूलर किचन बना के देता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की चॉइस होती है। मकान तो ले लेता है, ठीक है, बट उसमें इंटीरियर का काम और किचन का काम वो खुद से कराता है। तो इसमें आपके B2C कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो आप इस बिजनेस को भी बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कर रहे हैं तो उसको कैसे अच्छे तरीके से करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंटीरियर डिजाइनर क्या है, अगर आपको डिजाइनिंग, बेडरूम अपने तरीके से बनवाना है, ड्राइंग रूम अपने तरीके से बनवाना है, बालकनी अपने तरीके से डिजाइन करानी है तो आप वो करा सकते हैं। तो जब मकान बन गया आपका, जब आपका ऑफिस बन गया, तैयार हो गया, अब उसमें रहने के लिए आपको डिजाइनिंग करानी है, प्लानिंग करानी है, तो इंटीरियर डिजाइनर का काम आता है। ये भी B2C ज़्यादा पॉपुलर है, B2B कम होता है। B2B कहाँ होता है, बड़े बड़े ऑफिस स्पेस बनते हैं, को वर्किंग स्पेस बनते हैं या मॉल्स बनते हैं, तो वहाँ पे B2B होता है।
अगर इंडिविजुअल की बात करें तो B2C होता है, तो इसके भी कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? ये बिल्डर्स या ब्रोकर या एजेंट के काम आती हैं कंपनियां। ये क्या करती हैं? ये लोकलाइज भी होती हैं और पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए भी होते हैं। ये क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति कोई प्लॉट सर्च कर रहा है, मकान सर्च कर रहा है, रेंट के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उनकी लीड लेके ये ब्रोकर को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये तरीके के आप बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस आप 1 लाख 2 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या है कि आप क्या करेंगे, जितने भी बिल्डर हैं उनके हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, ब्रोकर के प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, एजेंट और डीलर के प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, जो इंटरेस्टेड होगा इनको लीड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना के भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में कोई बिजनेस। अब हम बात करेंगे, अगर आप कर रहे हैं बिजनेस तो फेल क्यों हो जाते हैं? एक बिल्डर क्यों फेल होता है? दोस्तों, बिल्डर इसलिए फेल होता है, मान के चलो उसने ए प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ए प्रोजेक्ट बना रहा है, अभी प्रोजेक्ट का नाम है ए। लोगों से क्या लेता है? 10% 20% पैसे ले लिए, ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है, इस पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10% लिया इसने, 20% लिया, ठीक है, या बहुत से लोगों की लोन भी अप्रूव हो गई, ठीक है, पूरा पैसा ले लिया। अब ये क्या करेगा? अपने हाथों को फैला देता है, पैरों को फैला देता है। ये क्या करेगा? बी भी एक्वायर कर दिया, बी पे भी स्टार्ट कर दिया, सी भी स्टार्ट कर दिया, उसी पैसे से इस पे भी काम स्टार्ट कर दिया। अब इसकी सेल इतनी हुई नहीं बी और सी में, और पैसा इतना आया नहीं, कंप्लीट ये एक भी नहीं कर पाया, कंप्लीट ये एक भी नहीं कर पाया। इसने डेडलाइन दी थी, मान के चलो 2018 में बुक किए, 2022 में डिलीवर करेगा, बट अभी तो नीचे ही काम कर रहा है, ठीक है, अभी तो अंडरग्राउंड ही काम कर रहा है, अभी तो पिलर ही बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्डर फेल हो जाते हैं। हर बिल्डर सक्सेस नहीं हो पाता है, नामी ग्रामी बिल्डर ही सक्सेस हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बिल्डर बनना है तो रिस्क पहले आपको अपना देखना पड़ेगा कि रिस्क क्या है आपका। और क्यों फेल हो जाता है बिल्डर? उसको अच्छे ब्रोकर नहीं मिल पाते, उसको अच्छे डीलर या एजेंट नहीं मिल पाते, और वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। वो क्या करता है, अगर मान के चलो उसका अगर फ्लैट बना रहा है, 40 लाख रुपए का फ्लैट है, तो वो क्या करेगा, किसी भी एक लीड एजेंसी के पास जाएगा और बोलेगा हमारे लिए लीड जनरेट कर दो। लीड एजेंसी क्या करेगी? अब 40 लाख का फ्लैट है, ये सभी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, पान गुटखा बीड़ी तंबाकू वाले, इनको सबको मैसेज भेज देगी, स्टूडेंट सबको भेज देगी, ठीक है, कॉल तो आएंगी पर 40 लाख देख के चले जाएंगे, ठीक है, पैसा भी लगा मार्केटिंग में, तो यहाँ से भी फेल हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हैं तो आप डिलीवरी दे सकते हैं, क्योंकि जब पैसा आ रहा है तो आप बना के भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमें, अगर आप एजेंट बिल्डर काम कर रहे हैं, ब्रोकर काम कर रहे हैं, डीलर काम कर रहे हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, या मॉड्यूलर किचन के लिए काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर काम कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म भी लीड भी बेच रहे हैं, ये भी प्लेटफॉर्म बहुत खुलते हैं पर बंद हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? कॉपी करते हैं कि भाई ये मैजिक ब्रिक्स है, ये 99acre.com है, ये तो ये काम करता है, बस प्रोजेक्ट रजिस्टर किए, लोग खुद से आ जाएंगे, खुद से कोई नहीं आता है, ठीक है। तो हमें ऑडियंस तक पहुंचना पड़ता है और हमें रीटारगेटिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आपको इंटरनेट पे, आज हमारी ऑडियंस कहाँ है? इंटरनेट पे कहाँ है ऑडियंस? क्योंकि आज ऑन एवरेज एक व्यक्ति इंटरनेट पे 7 घंटे बिता रहा है। क्या कर रहा है? 7 घंटे बिता रहा है। तो हमें इंटरनेट पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इंटरनेट से हमें लीड लेके आनी है, फेसबुक से, गूगल से, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, ठीक है। और सही ऑडियंस की लेके आनी है। जैसा प्रोजेक्ट है हमारा 40 लाख का है, तो 40 लाख कौन लगा सकता है? 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ कौन लगा सकता है? अगर प्लॉट है तो प्लॉट कौन सेल यहाँ पे परचेज करेगा? उस हिसाब से हमको टारगेट करना है, तभी हम अच्छी लीड लेके आ सकते हैं, तभी हम प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। तो इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये सही लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही लीड जनरेट करना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं।
हमारी टीम का नंबर है 7065680680। हम आपको रिलीवेंट लीड और सही लीड जनरेट करके देंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे आप सही कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, रिलीवेंट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस पर कंसल्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बिजनेस के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी दूसरी टीम से बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग टीम से, जिसका नंबर है 850585 आप इस पे कॉल कर सकते हैं बिजनेस के फंडामेंटल सीखने के लिए, बिल्डर बनने से पहले, इंटर्नशिप करने के लिए, ब्रोकर बनने से पहले, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने से पहले, मॉड्यूलर किचन का बिजनेस करने से पहले आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करनी है। अगर आपको जिस भी फील्ड में आप रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं अपने सही कस्टमर तक पहुंचना है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।